हर रात 2:17 पर उसका फोन बजता था और जिस दिन उसने कॉल उठा ली, अगली सुबह उसकी मौत की खबर आ गई। मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था, 24 साल का। वो रात में वीडियो एडिटिंग करता था। एक रात वो अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। समय था रात के 2:17। फोन पर अननोन नंबर लिखा था। आरव ने सोचा किसी दोस्त की प्रैंक कॉल होगी। उसने कॉल उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ भारी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गया। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन उसने बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली रात फिर ठीक 2:17 पर वही कॉल आया। इस बार उसने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की धीमी आवाज आई, मत उठाना, और कॉल कट गया। आरव के हाथ कांपने लगे। अगली सुबह उसे पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाली रिया की रात में मौत हो गई। उसकी मौत का समय था रात के 2:17। अब आरव बुरी तरह डर गया। तीसरी रात उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन ठीक 2:17 पर बंद फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन चमकने लगी, फिर वही अननोन नंबर। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। इस बार फोन से उसकी अपनी आवाज आई, भाग, वो तेरे पीछे खड़ी है। आरव का खून जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, भीगे हुए लंबे बाल, चेहरा पूरा काला और हाथ में पुराना कीपैड फोन। आरव जोर से चीखा। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह वो सीधे पुलिस स्टेशन गया। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया। लोकेशन देखकर सब हैरान रह गए। वो नंबर शहर के पुराने बंद पड़े हॉस्टल से आ रहा था। वही हॉस्टल जहां 5 साल पहले नैना नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता था कि मरने से पहले उसने कई लोगों को कॉल किया था, लेकिन किसी ने उसकी कॉल नहीं उठाई। मरते वक्त उसने कहा था, अब हर रात कोई मेरी कॉल उठाएगा। उस रात आरव अपने दोस्त विवेक के साथ उस हॉस्टल पहुंचा। पूरा हॉस्टल सुनसान था। टूटी खिड़कियां, गीली दीवारें, चारों तरफ अजीब बदबू। तभी आरव का फोन फिर बजा। रात के 2:17। उसने स्पीकर ऑन किया। फोन से आवाज आई, तीसरा कमरा खोलो। दोनों डरते हुए तीसरे कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खोला। अंदर दीवार पर खून से लिखा था, कॉल काटोगे तो मरोगे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी एक लड़की की डरावनी हंसी गूंजी। आरव और विवेक कांपने लगे। अंधेरे में नैना उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे। उसने विवेक का गला पकड़ लिया। विवेक चीखने लगा। आरव भागने लगा, लेकिन तभी फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल आरव, यानी कॉल उसके अपने नंबर से आ रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर बचना है तो कॉल काटना मत। आरव ने फोन कान से लगाए रखा। धीरे धीरे नैना पीछे हटने लगी, फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। आरव बच गया, लेकिन अगली सुबह जब उसने फोन देखा, उसमें एक नया कॉन्टैक्ट सेव था, नेक्स्ट विक्टिम। अगर आपको डर पॉइंटेड की डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।